शुभ प्रभात। ऑनलाइन कक्षा अंतर्गत आज के वीडियो में आप सबों को हिंदी विषय के अंतर्गत कविता के कला पक्ष के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ग 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक में जब आप हिंदी विषय के अंतर्गत प्रश्नों का अध्ययन करते हैं तो एक प्रश्न ऐसा भी होता है जिसमें कविता के किसी हिस्से से आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें या काव्यगत विशेषता बताएं या इसके कला पक्ष पर प्रकाश डालें। तो जब ऐसे प्रश्न आपके सामने होते हैं तो आपको क्या करना है? आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना नितांत आवश्यक है कि दी गई पंक्ति किस कविता से है। तो इसके लिए आपको कविता का विशेष ज्ञान होना जरूरी है। तो काव्य पाठ नितांत आवश्यक है। तो आप सबों से मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने पाठ के अंतर्गत जो भी कविताएं हैं उस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कविता में ये जानना आपको ज़रूरी है कि यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, कविता किस विषय वस्तु पर केंद्रित है और कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ये काव्यगत विशेषताओं के साथ ही साथ आपको जो कला पक्ष के रूप में विशेष बातें ध्यान रखने योग्य है उसमें कविता की भाषा, उसकी शैली, कविता के अंतर्गत निहित उसके विशेष गुण जैसे रस, छंद, अलंकार, इन सबों का जानना आपके लिए आवश्यक है। आज के इस वीडियोज़ में मैं आप सबों से इसी विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा। जिस प्रकार हमारे शरीर में प्राण है, शरीर का एक वास्तविक स्वरूप होता है जिस स्वरूप के माध्यम से हम सभी मनुष्य एक दूसरे से रंग रूप में भिन्न भिन्न हैं और हम अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत स्वरूप है, मेरे भाई का हमसे अलग हटकर स्वरूप है। हम अपने अलग अलग रंग रूपों से जाने जाते हैं और शरीर में, सभी के शरीर में एक आत्मा का वास है। तो प्राण, स्वरूप और आत्मा, ये तीनों जितना ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, ठीक उसी प्रकार कविता में रस, छंद और अलंकार का विशेष महत्व है।